नेवी ने किया है परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट और K4 बैलिस्टिक मिसाइल के सफल परीक्षण को लेकर ही बड़ी खबर है। INS परिघात पनडुब्बी से K4 के टेस्ट को लेकर खबर है। सबमरीन से मिसाइल का पहली बार परीक्षण हुआ है। अब खबर पक्की हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक भारत ने हाल ही में कमीशन की गई परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी INS अरिघाट से अपनी परमाणु सक्षम K4 पनडुब्बी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर दी है। इसका सफल परीक्षण हो चुका है। जानकारी के मुताबिक बुधवार की सुबह विशाखापट्टनम के तट पर बंगाल की खाड़ी में यह परीक्षण सफल रहा। मिसाइल के एक्सपेरिमेंट्स हो रही हैं तो यकीनन पाकिस्तान में भी खलबली होगी और पाकिस्तान में भी ये सोचा जा रहा होगा कि जी अब हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए, इसलिए कि जैसे ही भारत किसी किस्म का भी मिसाइल के एक्सपेरिमेंट करता है तो उसके साथ ही पाकिस्तान जो है वो भी जरूर ऐसी कुछ सोच जो है वो लेकर साम चलते हैं। जैसे था तो नहीं लगता था कि ये लॉन्ग टर्म चलेगा, लेकिन जब जो उसकी जो पॉलिसीज उसने शो की, क्योंकि वो थोड़ा हिंदुइज्म का प्रो हिंदुइज्म था। तो अगर बात करें मिसाइल्स की या वॉर की तो हमें वो नहीं चाहिए ना। इंडिया वाले, अगर आप इंडिया के लोगों से बात करें या पाकिस्तानियों से बात करें तो हमें नहीं चाहिए ये चीज़ें। हमारी डिमांड्स कुछ और हैं, लाइक जैसे यूरोप के अंदर या दूसरे ममालिक के अंदर सुकून है, हमें सुकून चाहिए, अच्छा रोजगार चाहिए, हमारी पर कैपिटा इनकम अच्छी हो, GDP ग्रोथ है। हालात काफ़ी बुरे हो गए हैं तो मेरे ख्याल से हर कंट्री को चाहिए कि वो अपने आप का डिफेंसिव मटेरियल तैयार करें और हमें एक गुड एग्जांपल लेनी चाहिए। बहुत पॉजिटिव बात है कि हम लोगों ने अपने लिए डिफेंसिव मटेरियल बनाना शुरू कर दिए और ये पाकिस्तानियों को भी चाहिए, जितने भी हैं सारे आर्मी के, उनको भी चाहिए कि वो भी जितने ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंसिव बनाए, क्योंकि कोई पता नहीं किस टाइम भी कुछ भी हो जाए, तो इट्स बेटर कि वी शुड हैव टू बी। सफल संकेत है। भारत आने वाले दिनों में 3,500 किलोमीटर के क्षेत्र तक परमाणु मिसाइल अपनी परमाणु पनडुब्बी से लॉन्च कर सकता है। ये खबर वाकई दुश्मनों के रोंगटे खड़े कर देने वाली है। 3,500 किलोमीटर की इसकी रेंज इसे सबसे अलग और सबसे ठोस बनाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस मिसाइल को 6,000 टन की पनडुब्बी INS अरिघाट से लॉन्च किया जाएगा। NI द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक इसका लॉन्च विशाखापट्टनम के तट पर हुआ। वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक K4 मिसाइल लॉन्च बहुत सफल रही है। मिसाइल का पहला परीक्षण INS अरिघाट से किया गया, जिसे 29 अगस्त को सेवा में शामिल किया गया था। इससे पहले K4 मिसाइल का परीक्षण केवल पनडुब्बी पंटून से ही किया गया था, जिसे पूरी तरह से चालू पनडुब्बी से ये परसेप्शन भारत की नौसैनिक क्षमताओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अब इसका इस्तेमाल परमाणु पनडुब्बी से भी किया जा सकता है। K4 मिसाइल का परीक्षण भारत की ताकत का अंदाजा दुनिया तक पहुंचा रहा। तो दोस्तों इस वक्त भारतीय नौसेना को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिल चुकी है, क्योंकि दोस्तों भारत ने जो दूसरी SSBN कंडक्ट करी थी उससे K4 SLBM मिसाइल का कामयाब तजर्बा कर लिया गया है, जिससे दोस्तों भारतीय नौसेना को इस वक्त एक बहुत ही बड़ा कामयाब हथियार मिल गया है, जो कि आगे चलकर किसी भी वार में, किसी भी लड़ाई में गेम चेंजर हथियार के तौर पर साबित होने वाला है, क्योंकि इससे और भी ज्यादा दमदार जो मिसाइलें हैं वो दागी जा सकती हैं और जिसकी रेंज 10,000 किलोमीटर तक हो सकती है। K4 बैलिस्टिक मिसाइल कितनी घातक है, इन्फॉर्मेशन अब आपके सामने, क्योंकि इसकी रेंज है करीब 3,500 किलोमीटर और मध्यम दूरी की एक बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसको लेकर खबर है परमाणु हथियार ले जाने में भी ये सक्षम है। कामयाब तजुर्बा रहा उनका और ये कोई आम मिसाइल नहीं है, एक न्यूक्लियर मिसाइल है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? इस हवाले से क्योंकि ये वॉर जोन है, वो पाकिस्तान भी बनाता रहता है, इंडिया भी बनाता रहता है। अगर तो इसी पर्सपेक्टिव से बात करनी है तो ऑलमोस्ट इंडिया के पास 72 का नंबर है मिसाइल्स में, और पाकिस्तान अभी भी शायद 26 to 30 के दरमियान ये पाकिस्तान के पास जो मिसाइल्स हैं। अब अगर सिर्फ हमने मिसाइल्स पे बात करनी है तो फेयर इनफ, अगर इकॉनमी को देखा जाए तो इंडिया की इकॉनमी भी हमसे बहुत आगे है। प्लस गुर्बत को देखे तो आज भी इंडिया के अंदर मिसाइल्स को उन्होंने क्या करना है या पाकिस्तान ने क्या करना है, बेसिक नेसेसिटीज़ तो हमारी पूरी हो ही नहीं रही अगर उस एंगल से देखा जाए। आपको ये किसने कहा कि इंडिया में ज्यादा गुर्बत? ये फैक्ट्स हैं। आप अभी फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करनी है तो आपके मोबाइल में इंटरनेट होगा, निकालें, गूगल करें। आपको पता है कि इंडिया ने ऑलमोस्ट अपने मुल्क से गुर्बत ख़त्म कर ली है। और ये मैं नहीं कह रही, ये इंटरनेशनल रिपोर्ट्स कह रही हैं, क्योंकि इंडिया ने वहाँ पे अपने लोगों को जो है वो इंडस्ट्रीज़ बनाकर रोज़गार के मौके फ्राहम किए हैं। हाँ, ये आपने बात अच्छी की है। अगर इंडस्ट्री की बात करें तो इस वक्त इंडिया दुनिया में ग्लोबली 3rd नंबर। और बहुत सारे मुल्क हैं जो इस दौड़ में लगे हुए हैं, ठीक है, कि टेक्नोलॉजी जो है उसको हासिल कर पाए, मजीद बेहतर से बेहतर कर पाए। ठीक हो गया, लेकिन पाकिस्तान का इस दौड़ में है पाकिस्तान इस दौड़ में है, अच्छा, मगर बहुत पीछे है। ठीक है, दौड़ लगाता है बहुत पीछे। हमारे यहाँ जो सियासतदान है या जो हमारे यहाँ साइंसी ये जो मिनिस्ट्री के लोग हैं, ठीक है, उनको इल्म ही नहीं है
कि ये साइंस है क्या, टेक्नोलॉजी है क्या, इस पे कैसे काम करना है। क्या कहना चाहेंगे अगर इस हवाले से हम बात करें? इंडिया मिसाइल पे मिसाइल बना रहा है, टेक्नोलॉजी में आगे से आगे जाता जा रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? भाईजान हमारे पास जज्बा बहुत है। अब भाई फिर अभी वो यही बात है, जज्बे से हम, जज्बा है तो क्या? जज्बा इसलिए है कि जो पढ़े लिखे हैं वो तो कुछ कर रहे नहीं, अच्छा, जो अनपढ़ है वो उनमें जज्बा है, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। तो जज्बा लेके गली गली हमने नारे लगाने, ठीक है, मगर दुनिया से पीछे रहना है। ठीक है, वो इसलिए पीछे रहना है अच्छा, कि हम जो है ना, जो सियासत, हमारे जो साइंसदान है, ठीक है, उनका हम हाल ही ये कर देते हैं कि जो लोग दूसरे हमारे स्टूडेंट है वो साइंस की तरफ जाते नहीं। ठीक है। अभी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब देखें, जिन्होंने उनके साथ हमने क्या किया, जेल की सलाखों के पीछे रखा, ठीक है, जिसने हमें फख्र से हमारा सर बुलंद किया, हमें एटमी ताकत बनाया, हमने उनके साथ क्या किया? हमने सलाखों के पीछे रखा। अच्छा। इंडिया के एक साइंसदान है अब्दुल कलाम, हाँ, उन्होंने उसके नाम पे बहुत प्रॉपर एक, ठीक है, प्रॉपर अभी उसी एरिया जो उनके नाम पे बनाया गया, आइलैंड बनाया, उसी एरिया से ये टेस्ट को जो सा वो किया, इस मिसाइल को टेस्ट किया हमारे यहाँ, मतलब क्या उन्होंने जो साइंसदान था जिसने हमें एटमी ताकत बनाया, हाँ, उसको सारी जिंदगी सलाखों के पीछे जलाया। हत्ता कि हमारे सियासतदान या ऐसे लोग थे, हमारे वजीर आजम साहब थे, क्या उनको भी फुर्सत नहीं पड़ी कि जब वो वफात पाए और उसके जनाजे पे चले जाते? तो दोस्तों जिस दिन से DIDO को अच्छी फंडिंग मिलना शुरू हुई है, DIDO को नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा सराहना किया जा रहा है। इनको पैसे की जो पहले कमी थी वो भी सरकार की जानिब से पूरी की जा रही है। उनको मजीद फैसिलिटीज दी जा रही हैं, उनको मजीद वैज्ञानिक दिए जा रहे हैं, और उसके रिजल्ट अब आपके सामने हैं कि अब जो भारत है वो किसी भी देश के डिफेंस सिस्टम से कम नहीं है। भारतीय जो डिफेंस सिस्टम है वो दूसरे देशों के डिफेंस सिस्टम से कम नहीं है। और आज हेड टू हेड जो डिफेंस सिस्टम चाइना बना रहा है वो भारत में बन रहा है। जो डिफेंस सिस्टम फ्रांस, रशिया या इजराइल, अमेरिका बना रहा है, सेम टू सेम उसी प्रकार का जो डिफेंस सिस्टम है वो भारत में बनाया जा रहा है। तो दोस्तों हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि जो चीज़ें, जो डिफेंस सिस्टम वो बना रहे हैं, सेम टू सेम जो भारत है वो उनका मुकाबला कर रहा है। लेकिन यहाँ पर ये बात हमें माननी पड़ेगी कि जो मिसाइल सिस्टम की अगर बात करें तो जो मिसाइल सिस्टम इस वक्त भारत बना रहा है वो अमेरिका, रशिया, चाइना वगैरह के मिसाइल सिस्टम के लगभग बराबर ही बना रहा है। यानी कि सेम टू सेम उन कंट्रीज के मिसाइल सिस्टम के तर्ज पर अब भारत मेड इन इंडिया जो है सेम टू सेम उस तर्ज पर मिसाइल तैयार कर रहा है, जिससे भारत किसी भी देश को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। इससे पहले जो भारत है वो रॉकेट लॉन्चर से तो मिसाइल छोड़ सकता था, इसके अलावा हवा से भी मिसाइल छोड़ सकता था, इसके अलावा फाइटर जेट से भी। और अब जो भारत मिसाइल छोड़ेगा वो पनडुब्बियों से मिसाइल चलाएगा। पनडुब्बी वो होती है जो कि पानी में छुपी हुई होती है, इसको कैच करना इंतहाई मुश्किल होता है, ख़ास करके हमारे जो पड़ोसी देश हैं, हमारे हमसाए देश हैं, उनके लिए इस पनडुब्बी को कैच करना इंतहाई नामुमकिन हो जाएगा। तो खैर काफ़ी जीत मानी जा रही है इसमें भारत की। इसको K4 का नाम दिया गया है।